देश में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद सरकार ने पहली बार कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की बात मानी है। देश में जीनोम सीक्वेंसिंग का जिम्मा उठा रही सरकारी संस्था इंसाकॉग ने कहा है कि देश में ओमिक्रॉन का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है और ये बड़े शहरों में डोमिनेंट वेरिएंट बन गया है। चलिए समझते हैं आखिर क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन और ये कितना खतरनाक है। इंसाकॉग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देश में नए केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और अब बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों में भी ओमिक्रॉन संक्रमण फैल रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन के केसेस डेल्टा की तुलना में भले ही माइल्ड हो, लेकिन इससे खतरा बरकरार है। इसके चलते इंसाकॉग अब रिवाइज्ड सैंपलिंग और सीक्वेंसिंग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। भारत से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे देश भी कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड की पुष्टि कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब है जब वायरस स्थानीय स्तर पर फैलना शुरू हो जाए, यानी बिना ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों में भी कोविड होने लगे और ये पता ना लगाया जा सके कि संक्रमण हो कहां से रहा है। अब कोरोना के नए मामलों में संक्रमण को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। ऐसा होने पर महामारी से निपटने और इसे कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजी प्रभावित हो सकती है। यदि देश में लगातार इस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ऐसे में आने वाले दिनों में हेल्थ सिस्टम प्रभावित हो सकता है। भारत जैसे बड़ी और घनी आबादी वाले देश में वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, वह भी तब जब देश में महज आधी आबादी ही फुल्ली वैक्सीनेटेड हो। कम्युनिटी ट्रांसमिशन से सबसे ज्यादा खतरा अनवैक्सीनेटेड और गंभीर बीमारी वाले लोगों को होगा। देश में लगातार पिछले 8 दिनों से डेली कोरोना केस की संख्या 2.5 लाख से ऊपर रही है और डेली पॉजिटिविटी रेट अब तक सबसे ज्यादा 20.75 पर पहुंच गया है। ऐसे में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड ताजा लहर में खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए इस वक्त सावधानी बहुत जरूरी है। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।